सूरज कुमार परमात्मा की लाठी बे आवाज है। आवाज बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उसकी चोट तुम्हारी अंतरात्मा तक की जड़ें हिला देती है। बाप, इसका अर्थ क्या है? सूरज कुमार, इसका अर्थ बड़ा गहरा है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा के 7 पुत्रियां हुआ करती थी। सातों पुत्रियां जो राजा कहता उसके हुक्म को मानती, लेकिन एक पुत्री नहीं मानती, प्रहलाद की तरह। राजा कहता मैं मालिक हूं, ये देखो सारी जनता मेरे आगे गुहार लगाती है, मुझसे मांगती है। सभी पुत्रियां कहती हाँ पिताजी, ठीक है तुम्हारी बात, ये सभी ही तो मांग रहे हैं तुम्हारे दरबार में आकर। एक पुत्री कहती है जिसने उन विराट हाथों को देख लिया वह नहीं मानेगा कि मेरा पिता कुछ करता है। पिता तो मुझे क्षमा करें, तुम कुछ करते भी नहीं, यह सच्चाई है। अगर करने के हिसाब से देखा जाए तो मां करती है, पहले दिन से बच्चे को संभालती है, परवरिश करती है, मल मूत्र करती है, सब करती है जिसको तुम करने में गुरेज करते हो। ऐसे पिता हिरण्यकश्यप की तरह निर्दयी भी होते हैं और क्रूर भी होते हैं। पश्चाताप भी नहीं करते। तो उसने 6 पुत्रियों को, 7 पुत्रियां थी, बड़े अमीर घरानों में शहनशाहों बादशाहों के साथ उनकी शादी की। और 7वीं पुत्री जो कहती थी कि नहीं तुम नहीं करते। मैंने पहले भी कहा था ये बात, अब फिर कहता हूं, जिसने उन विराट हाथों को देख लिया वही ऐसी जरूरत कर सकता है, अन्यथा सभी चरण पकड़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक, चरण चुंबक होना बड़ी आसान बात है, या कह दो कि वह जानता ही इतना है। सौभाग्यशाली वो जिसने बाबा नानक की तरह वो अज्ञात हाथों को देख लिया जो विराट है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि तुमने उसके विस्तार को घटाकर मूर्तियों में सिमट दिया। मैं गौशाला मंदिर जाया करता था, वहां एक नहर हुआ करती, वहां घूमता फिरता रहता। वहां एक जमींदार बेचारा निकली हुई धूप, उसका सारे कपड़े लथपथ पसीने से, चेहरे पे झुर्रियां, मुशक्कत करके आता। और जब पानी पीता नहर में से, वह नहीं देखता था डिस्टिल्ड वाटर है या क्या है, वह पी लेता, प्यास बुझ जाती।
हम नहीं पी सकते ऐसा पानी। तो मुझे अक्सर कहता, पंडित जी अगर मुझे कभी परमात्मा मिल जाए, मैं उसे घसा घसा के इतना सा कर दूं, इतना सा। मैंने कहा वो तो कर ही रखा है पंडितों ने, पुजारियों ने। कितना विराट और लड्डू को बल बना दिया छोटा सा। ये घसा घसा के छोटा सा कर दिया उन्होंने। तुम क्या करोगे? वो तो पंडितों ने कर दिया। परमात्मा की लाठी पे आवाज होती है। घाव बड़ा गहरा होता है, चमड़ी पर उसके निशान नहीं होते, लेकिन अंतस में उसके बड़े गहरे घाव छोड़ जाता है वह। छोटी उम्र में एक बच्चा मेरे पास आया करता, बड़ी सेवा करता, हुक्म मानता, जाओ वहां से ये ले आओ, वहां से ये ले आओ, ले आता, पाँव दबाता रहता। मैंने कहा भाई दुखते नहीं हैं, जब दुखेंगे तो दबा देना, जरूरत भी तभी। लेकिन हम तो उल्टे लोग, हम तो श्राद्धों में भी खिलाते हैं तो उसको खिलाते हैं जो खाने के बाद तुम्हें गालियां निकाले। हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर में मैं अक्सर कहानी सुनाया करता हूँ। एक पंडित जी हुआ करते थे, पेट पे हाथ मार रहे, पाँव पे पाँव रखा हुआ, गालियां निकाल रहा, दुष्ट ने बहुत भोजन खिला दिया, पेट दुख रहा है, और तुमने बड़ी श्रद्धा से अपने पिताजी को माल पूड़े खिलाए थे। कितने अंधे श्रद्धालु लोग हैं। मंदिर से बाहर 4 हड्डियों को लिया, एक भिखारी बैठा, उसके पास पीने को दूध नहीं है, भिखारी का बच्चा पास बैठा, और तुम शंकर भगवान पे दूध ही चढ़ा रहे हो। ये कैसी जड़ता! यह अध्यात्म है या जड़ता है? यह जड़ता है। अगर तुम में जरा भी मानवता होती, जरा भी तुम अध्यात्म का होते, तो यह दूध तुम उस गरीब को पिला देते और खाली है चले जाते। उस पत्थर को दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं, वो कहाँ पीता है, वो तो नालों में से गुजर जाता है। और तुम बड़े अत्याचारी लोग हो, तुम उस गरीब को नहीं खिलाते, जिसकी आंतड़ियां भूख से मर रही हैं, कुपोषण के कारण जिसकी हड्डियां बाहर निकल आई, उसको नहीं देते वो दूध, डोलू भर के लेके आते हो, और हर 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 बम 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 गिरा देते हो उसके ऊपर। मैंने बाबा से कहा, बाबा यह क्या मोड़ता है? बाबा कहते हैं जड़ता के यही लक्षण होते हैं। जरा देखिए, बाहर बैठा है, जिसे भूख लगती है, इस पिंडी को तो भूख भी नहीं लगती। इसके ऊपर तुम महाकालेश्वर में चले जाना, ऐसे पागल मिलेंगे तुम्हें, बड़े कीमती द्रव्य, सुगंधित पदार्थ।
बिखेरते हुए स्नान करवाएंगे, कभी केसर का, कभी चंदन का, कभी घृत का, कभी दूध का और कभी गंगा जल का, और उच्चारण करेंगे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम बिखेर देंगे सब कुछ। इन द्रव्यों की जरूरत पत्थरों को तो न थी, इन सुगंधित पदार्थों की जरूरत इन पत्थरों को तो न थी। तुम्हें जड़ से हटकर चेतन की खोज करनी थी, और तुमने उस चेतन को छोड़कर जो भूख के मारे बेचारा सांसें गिन रहा, तुमने उस पत्थर के ऊपर चढ़ा दिया। फिर तुम कहते हो बाबा दुखी हैं, अपने कर्मों के कारण दुखी हो। जिससे तुमने आध्यात्मिकता समझा, आध्यात्मिकता नहीं वो जड़ता है। आध्यात्मिकता तो होती अगर तुम्हें बाहर बैठा वो गरीब दिख जाता और तुम कहते आप पहले पियो, कोई बात नहीं, भगवान के घर तो सब है, वह तो भूखा होता भी नहीं। दरअसल में वह इतना तृप्त है कि उसे भूख नहीं लगती, और जिसको भूख लगती है उसे तुम पिलाते हैं। तो इस जड़ता का फल क्या होगा? तो फल तो परमात्मा देता है। तुम्हारे कर्मों का तुम्हें जड़ता है तो फल वैसा ही मिलेगा, तुम्हें चेतनता है तो फल वैसा ही मिलेगा। तुमने उस भिखारी को न देखा, तुमने द्वार पे आए उस भूखे को न देखा जो अपनी कुटिया को छोड़ के तुम्हारे द्वार पे अपने पेट की भूख लिए हुए 2 रोटी मांगता है। ये रोटी तुम्हारे कठोर दान पर पड़ी पड़ी सूख जाएंगी सांझ तलक, लेकिन तुम इस गरीब को नहीं दोगे। मैंने देखे हैं शादी विवाह समारोह जहां न जाने कितने मनों टनों चावल भात रोटी खराब हो जाती है और तुम कूड़ादान में फेंक देते हो। लेकिन अगर कोई भिखारी तुमसे मांगने आ जाए तो तुम उसे कहते हैं चलो चलो, कहाँ से आ जाते हैं, तुम्हारे ही बनाए हुए हैं भाई, ऊपर से थोड़ा टपके हैं। परमात्मा की लाठी बे आवाज होती है, आवाज तो नहीं होती, परिणाम बड़े भयानक होते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा पुत्र, बा कमाल का प्रश्न। तो बचपन में मेरे पास वो आता, मुझे कहता उस्ताद जी, मुझे उस्ताद जी, मैं करोड़पति होके मरना चाहता हूं। मैं क्या मरना चाहते हो? करोड़पति होके तो जीना चाहिए, अभी तुम जी रहे हो कितने मजे से। कहते हाँ जी तो रहा, और मरना चाहते हो करोड़पति हो गए। हाँ, मैंने कहा बस तो हो जाएगा, और हो गया, करोड़पति हो गया और मर गया। क्या हुआ? क्या सिला निकला? और फिर गीत गुनगुनाते फिर रहे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया
घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मैंने तो इतने पाँव दबाए, तुमने मांगा ही यही था पुत्र कि करोड़पति हो जाऊं। घर में रोटी ना थी, पिता अपाहिज था, कोई कारीगर भी ना था विशाल, बा मुश्किल बस पेट भर देता इनके, और मैं करोड़पति होकर मरना चाहता हूं। अक्सर विरोध का आकर्षण होता है, इसलिए तुमने देखे जो करोड़पति हो जाते हैं वो चुटिया मुंडवा लेते हैं और श्वेत वस्त्र धारण करके अनसेले वस्त्र पहनने शुरू कर देते हैं, जैन मुनि हो जाते हैं। विपरीत का बड़ा आकर्षण है। परमात्मा बड़ा समझदार है जो उसने विपरीत बनाए, मेल फीमेल। विपरीत का बड़ा आकर्षण है। मुझे लोग पूछ लेते हैं बाबा ये विपरीत क्यों बनाया भगवान ने। मैंने कहा उसकी सृजना ही ऐसी है, विपरीत के बिना पूर्ण नहीं होती। ये देखिए अर्ध नारीश्वर, शिव अधूरे हैं पार्वती के बिना और पार्वती अधूरी शिव के बिना। अगर पुरुष ही पुरुष होते तो तुम क्या करते, अगर स्त्रियां ही स्त्रियां होती तो तुम क्या करते। इसलिए उसने विपरीत बना दिया। बड़ा समझदार कलाकार है वो, वह चित्रकार है तो अजीबो गरीब, और उसने विपरीत बना दिया। खैर हो विपरीत बना। यह द्वंद्व है, जो इस द्वंद्व से बाहर आ गया उसे ही महावीर कहते हैं। कुछ समझे मेरी बात को। जो विपरीत के आकर्षण से बाहर आ गया वह लिबरेट हो गया। परमात्मा की लाठी बे आवाज होती है, घाव तो जरा नहीं होता, बाहर का भीतर छिद जाता है, रोआ रोआ असहनीय दर्द से कराहते हो तुम भीतर। सातवीं पुत्री को किसी गरीब व्यक्ति से ब्याह दिया गया जो खेतों खलिहान में मजदूरी का काम करता था। उसकी छोटी सी झोंपड़ी खुद देख के आया, और तो कुछ नहीं है इसके पास, बस ताजा कमाता ताजा खाता। उस गरीब के साथ ब्याह दी। बाकी छ्यों के छ्यों राजघरानों में ऐश करती जैसे तुम ऐश करते हो। सोने की पोशाकें पहनती, जब पास से गुजरती तो हाथी सूंड हिलाता, नमस्कार। बैरे बड़े अधू से झुक जाते हैं। लेकिन वो गरीब के तो झोंपड़ी में कोई भी नहीं था, बस एक बूढ़ी सास। ससुर स्वर्गवास हो गया था बचपन में, एक सास वृद्धा और कोई नहीं, और गरीब सुबह चला जाता, सांझ तक वो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी बाहर ढोता। सांझ जो 2 पैसे मिल जाते
उससे घर का राशन पानी चला लेता। पुराने जमाने की बातें। एक दिन वहां से गुजर रहा कोई व्यक्ति, उसने देखा उनकी छत, बारिश का महीना, बारिश ज्यादा हो रही थी और देखा कि छत टपक रही है, सारी छत टपक रही है। उसे दया आई। वृद्धा औरत बैठी, वो कभी इधर हो जाती, कभी उधर हो जाती। छाता भी तो नहीं था। उसे वो देखा ना गया। वो रात चुपके से आया और घने से सिक्के, चांदी के, कुछ सोने की शर्फियां वहां फेंक गया। अमीर बहुत था। किसी किसी अमीर के पास जिगर भी होता है। अन्यथा ये अमीर जिगर के बिना ही होते हैं। ये जिगरा होना बहुत बड़ी बात है। बड़ी छाती होना यह तो हाथी की बहुत होती है। जिसको हम मूर्ख कहते हैं भैंस, उसकी बड़ी होती है, 356 होती है। छाती का होना कोई बड़ी बात नहीं, जिगरा होना चाहिए। फिर छाती चाहे कमजोरी है चलेगा, बात इस जिगरे की। वह चांदी सोने के सिक्के गिरा गया चुपके से, आवाज भी ना आए। सुबह जब उठी वृद्धा सबसे पहले उठते। अब शादी हो गई थी तो बीच में से छोटी सी कपड़े की ही दीवार खींच ली थी। इसे शिष्टाचार कहते हैं। सबको पता है शादी के बाद क्या होगा, और आज तो तुम ओपन करते हो। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, प्री वेडिंग, पहले प्रपोज कर दो, पहले ये कर दो, फिर वो कर दो, फिर वो कर दो, फिर वो कर दो। ये कितने के दिन होते हैं तुम्हारे। और फिर विदेशों में करो, फिर वहां करो। तुम जश्न नहीं मनाते रहोगे, एक कुछ काम धंधा भी करोगे। अरे ऐसा मत करो। तो सुबह उठी वृद्धा, उसने देखा ये पोटली। उसने थोड़ी सी उठाई, भारी थी। वह तो डर गई, ये क्या है। उसने पुत्र को जगाया, आवाज दी, पुत्र। भीष्म था उसका नाम, भीष्म। ये देखो क्या है। वो जल्दी से उठ के आया। हाँ मां आता हूं। जल्दी से उठ के आया, देखा, जल्दी से उस पोटली को खोल, उसकी रस्सी खोली। कई गांठें बंधी थी। रस्सी को खोल के अच्छी तरह से उसका मुख खोला और देखा तो सोने और चांदी की मोहरें, अशर्फियां, सिक्के। मैं तो बड़ा खुश हुआ और आश्चर्य मिश्रित सुख के साथ उसके भीतर जन्नाटे उठने लगे। ये क्या हुआ, ये कौन दे गया। तो ऋषि ने कहा, तुम सब्र रखना। अगर सब्र है तो दिन रोज बदल के आता है, रोज वो पुराना सूरज ढल जाता है, और रोज जो सूरज उगता है वो नया होता है। तुम्हें नहीं पता, तुम समझते हो वो पुराना कल वाला है, नहीं, वो गया।
मौत कभी भी मिल सकती है, लेकिन जीवन कल ना मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, कल को फिर ये पल ना मिलेगा। एक बार ये पल हाथ से छूटा कि जिंदगी छूट गई। इसलिए सोच समझ के कदम उठाना, ये आखिरी कदम। मौत तो जब चाहो, हजार तरीके, लेकिन जीवन, मरे हुए को जीवन देना बड़ा मुश्किल। यही बुद्ध ने कहा देवव्रत से, अब इसको तुमने मार दिया, अब इसको जिंदा करो। कहते ये तो मैं न कर सकूंगा। फिर जब तुम जिंदा नहीं कर सकते तो मौत क्यों दी? क्यों मरा इसे? बस कुछ मूर्ख तरह के लोग ऐसा ही होते हैं, अपनी गद्दियों के लिए मार देते हैं और उन लाशों का बना लेते हैं सीढ़ी और ऊपर चढ़ बैठते हैं और कहते हैं आहा देखो देखो मैं राजा हो गया। नहीं, यह राज खून से सना हुआ है। यह राज आशीर्वाद से नहीं आया, भीतरी आशीर्वाद से नहीं आया। यह राज कितने रूहों को तड़पा के आया, यह राज नहीं। इसमें बड़ी दर्द की दास्तानें छिपी हुई हैं और बस ये शब्द वही इंगित करता है जो तुमने पूछा बेटा कि परमात्मा की लाठी बेआवाज होती है। दर्द घना होता है, बाहर चोट का कोई निशान नहीं होता। परमात्मा का विधान बड़ा सीक्रेट है, इसलिए तो लिख के नहीं बताएगा। तुम्हारे संविधान तो लिखे होते हैं, बहसबाजी हुआ करती है, उसके संविधान लिखे नहीं होते। उसके संविधान तो बस लागू होते हैं सिर्फ। तुम्हें बुद्धि दी है, तुम समझ लो, समझने के लिए बुद्धि है। जो समझ गया वह आनंदित हो जाएगा, अपना मार्ग बदल लेगा। अक्सर रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो जाते हैं और आनंद की लहरों की गिरफ्त में सदा ही मदहोशी के आलम में खोए रहते हैं। जगत जननी माँ सीता उनके आश्रम में निवास करती है और अपने बच्चों को, भगवान राम के बच्चों को पालती है। अंगुली माल एक क्षण में ब्राह्मण हो जाता है। वह ब्रह्म के उस तल को छू लेता है जहां आनंद ही आनंद है। तुम कहो ये तो घोर अन्याय है, इसको तो लटका देना चाहिए, बिल्कुल लटका देना चाहिए। उसका विधान काम करेगा। तुम न्यायाधीश मत बनो, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। अंगुली माल बख्शा नहीं जाता और न ही बख्शे जाते हैं रत्नाकर। ध्यान रखना है इस बात को। जो तुम आज हो गए उसका फल आज मिलेगा। आज तुम संत हो गए, जो तुमने कल किया उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये कहानी है, मैं इसे कहानी कहता हूं। कृष्ण को राम का किया हुआ छल से बाली का वध जरा नामक व्याघ्र के हाथों मर के चुकाना पड़ा। हालांकि राम का अगला जन्म कृष्ण नहीं था। बस ये कहानी है तुम्हें समझाने के लिए। और संतों ने जाना कि तुम कहानियों के बड़े शौकीन हो, तुम आशिक हो कहानियों के, इसलिए कहानियों में ही तुम्हें समझाना ठीक समझा। इसका मतलब ये था कि तुमने किसी कर्म में, कोई भी युग में, कोई भी छल से, धोखे से किसी को मारा तो ठीक, कर्म करना तुम्हारा अधिकार, लेकिन फिर तुम्हें चुकाना भी पड़ेगा। इसके लिए तैयार भी रहना।
यहाँ अन्याय नाम की कोई चीज नहीं होती भगवान के दरबार में। बिल्कुल निष्पक्षता और न्याय, यहाँ न्याय का साम्राज्य है। तो उस बेटे ने देखा इतना सामान, लेकिन ये कोई फेंक गया। कोई तो होगा जिसको हमारे दर्द पे दर्दमंदी आई होगी, जिसको भीतर से उमड़ा होगा गहरा दुख हमारे अभावों को देखकर। तो उसने कहा फिर ऐसा करें, अब ये छोटी सी कुटिया है, ये जमीन तो उन दिनों जमीन तो आम हुआ करती थी, बड़ी जमीन के ऊपर हम अपना महल बना लेते हैं, ये तो पैसा बहुत है। फिर खुद भी लग गया, मजदूर था, और भी मजदूर अपने साथियों को ले आया। उसने कहा यहाँ खोदो नींव, बड़ा सा महल बनाना है। कहती आपके पास पैसा कहाँ आया? कहता वह वो विराट हाथों वाला वह दे गया। कौन था? पता नहीं कौन था, जिसको मैं जानता नहीं। वह अज्ञात है और उसके हाथ बड़े विराट हैं, बस तुम्हें यकीन नहीं होता सिर्फ। और जिन्होंने देखा, जिन्होंने सूंघी उसकी खुशबू, जिन्होंने देखी उसकी परछाई, और तुमसे कह कह के चले गए कि वह है, हम इस पे मोहर लगाते हैं कि वह है, और हमने अपनी आंखों से उसे देखा। तुम चूक मत जाना, इन लोभों और लालचों में फंसकर तुम दुखों को निमंत्रित ही मत करते रहना सारी उम्र। तुम हमारी बात को भी थोड़ा सा गौर से सुन लेना, किन्हीं एकांत लम्हों में बैठ के हमारी बातों पर भी विचार करना, और पाओगे कि ये सत्य हैं जो हमने बोला, अन्यथा हमें बोलने की आवश्यकता भी क्या थी। कबीर काहे बोलते हैं? मस्ती में गुनगुनाते हैं, अपना काम करते हैं, सांझ तक रोटी पानी चल जाता है, और आवश्यकता भी क्या है। और तुम तो 100 पुश्तों की सोच लेते हो, और कुछ ऐसे मूर्ख हैं जिनकी तो पुश्तें ही नहीं होती, जो बस इकट्ठा करी जाते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे आज के बाद तीसरी चौथी पीढ़ी आगे कोई संतान ही नहीं होगी रतीसर की तरह। फिर क्या करोगे? फिर किसी अंगिरा ऋषि की संतान होगी, उसके ऊपर तुम स्टैंप लगाओगे। मेरे भाई की कोई औलाद नहीं थी, डॉक्टर रमेश मासी जी का बेटा था। उसका बहुत बार वो खुद भी आ जाता, फोन भी करता, भाई मैं अपनी परछाई को इंतजार कर रहा हूं, मुझे मेरा साया नहीं मिल रहा। बड़ा दुखी हूं, रुपए तो अरबों खरबों आ गए, लेकिन याद तो वो दिन आते हैं जब हम लिफाफे के अंदर सुबह का और शाम का आटा लेके आते थे। वो कितने सुखद क्षण थे। आज सब है, लेकिन मुझे मेरी छाया कहीं नजर नहीं आती। मेरी छाया नहीं है। मेरे पुत्र के मृत्यु के ऊपर उसका फोन आया। कौन? विजय भाई बोल रहा। हाँ भैया रमेश। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी परछाई को मरा जा रहा हूं, मुझे मेरी परछाई नहीं मिलती, और तुम हो कि ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं किया, ये करने वाला विराट तुम भी जानते हो। तुम तो मानते हो तो एक दिन जान भी जाओगे, लेकिन मैं कौन हूं करने वाला? इतनी धरती पे इतने लोग मरते हैं, क्या मेरे कहे से मर जाते हैं? नहीं, वही चला रहा है।
जिसने जन्माया। हम तो सिर्फ एक स्टैंप लगाने वाले हैं। क्या करोगे अगर ऐसा हो गया तो? अरबों खरबों तो होंगे। हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे सोने के भंडार तो होंगे, लेकिन नस्ल खो जाएगी, फिर क्या करोगे? कहां 100 पीढ़ियों की बात सोचने वालों? क्या तुम इतने अंतर्दर्शी हो? क्या तुम इतने दूर अंदेशी हो? क्या तुम आने वाली घटनाओं के जानते हो कि 100 पीढ़ियां तुम्हारी होंगी या कि अगली पीढ़ी तक नहीं चलेगी? ये कोई नहीं जानता। बस तुम पागल हुए अंधे अंधे से जोड़ने की फिक्र करते हो, भोगने की फिक्र करते हो। पता तुम्हें नहीं होता अगले क्षण कब है। महल खुद गया और खोदा जा रहा था। उसने कहा ऊंचा महल बनाऊंगा, पैसे बहुत हैं। थोड़ी सी गहरी नींव को खोद देना। मजदूर था, खुद भी जानता था। मजदूर सेठों से ज्यादा समझदार होते हैं इस मसले में। वो सर्जन कर सकते हैं। गहरी नींवें जैसे ही खोदी गई तो टन की आवाज आई। हैरान रह गया। उसने बुलाया, भीष्म। हाँ, ये सुना तुमने? आवाज सुनी तो मैंने भी। थोड़ा और खंगालो इसको। और 2 कसियां मारी गई, कुदालियां फेरी गई तो भीतर से मटके निकले, मटके ही मटके निकले सोने के। स्वर्ण का भंडार। वह गरीब जिसको राजा ने भिखारी को सौंप दिया, आज इतना बड़ा अमीर हो गया था कि खुद की जायदाद सल्तनत खड़ी कर ले। बड़ा सा महल बना दिया गया। मटके ही मटके सभी दिशाओं में दबे पड़े थे। बड़ा सा महल खड़ा कर लिया गया। अब सेठ हो गया। गरीब से सेठ होना उसके हाथ में है, विराट के हाथ। यद्यपि जब तुम अंतरिम छोर पे जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि सेठ भी वह हुआ, गरीब भी हुआ था। गरीबी भी उसने भोगी और अमीरी भी उसने भोगी। हमने कुछ नहीं भोगा, हम थे ही नहीं। अंत में यही तुम पाओगे। पिछले प्रवचन में मैंने बोला, पूछा किसी भक्त ने कि अंत में क्या दिखता है? जो व्यक्ति चुप हो जाता है, मैंने कहा अंत में दिखता है कि तुम हो नहीं। बस यही है तुम्हारी आखिरी दर्शन। तुम नहीं हो। और जब तुम नहीं हो फिर काहे को तुम जोड़ोगे? किसके लिए जोड़ोगे? फिर भूख लगेगी तो आज के लिए 2 फुल्का चाहिए। सांझ को जीते रहेंगे तो सांझ के लिए ले लेंगे, कोई बात नहीं। बुद्ध ऐसे ही हो जाते हैं। बुद्ध ने देखा ये तो मूर्खता है। यह पिता मेरा कोई ज्यादा समझदारी की बात नहीं करता। यद्यपि राजा होना कोई गौरव की बात नहीं होती। मूढ़ लोग भी राजगद्दी पर बैठ जाया करते हैं। उसके भीतर से एक टसक उठती, कसक उठती कि कुछ है जिसे मैं खो रहा हूं। वो पता नहीं कि है क्या, लेकिन फिर जब मर ही जाऊंगा और सब मर ही जाते हैं तो वो कसक और गहरी हो गई कि जब मर ही जाना है तो समझो कि मर ही गए। फिर क्यों ना ये भीतरी कसक को देख लिया जाए कि ये है क्या। ये कांटा सा चुभ क्या रहा है। तो उसने आधी रात को छोड़ दिया घर।
कहानी है कि जब वापस आए तो यशोधरा ने पूछा, मैं क्षत्राणी थी, मुझसे पूछ के नहीं जा सकते थे, ऐसे कायरों की तरफ भाग गए। यह कोई तरीका है भागने का? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी रानी, तो मुझे बता के नहीं जा सकते थे? तुम्हें एतबार न था? हम वो क्षत्राणियां हैं जो बलिदान होने के लिए युद्ध क्षेत्र में तुम्हें खुद तलवार सौंपती हैं। क्षत्राणी के जाओ, या मार दो दुश्मन को या मर जाओ। क्या तुम्हें यकीन न था? वो थोड़ा सा शांत रहे और यशोधरा ने पूछा कि जो तुम्हें वहां मिला यहां नहीं मिल सकता था? क्यों गए भाग के? बुद्ध बोले, मैं अज्ञानी था। जैसे गुरुओं ने समझाया कि घर छोड़ने से मिलेगा, मैं खुद तो उस अनंत को जानता न था, उस अज्ञात को मैंने कभी देखा नहीं था। तो राह जैसा सुझाया राहगीरों ने, राह दर्शकों ने, तो मैं छोड़ के चल दिया। यहां मिल सकता था, वो तो बाद में पता चला। मैं अज्ञानी था। जहां तक बात तुम्हें बताने की थी यशोधरा, तुम आज कुछ भी करो, अगर मैं तुम्हें बता देता तो मुझे जाने ना देते, तुम पिता को कह देती। आज तक मैं जेल में रहा, इतने वर्ष मैंने जेल में बता दिए, जेल ही तो थी। सब सुख आराम थे जहां। सुद्धोधन ने, मेरे पिता ने मुझे सब दिया, लेकिन मैं कहीं जा ना सकता था। और जहां स्वतंत्रता नहीं, वह जेल ही तो होती है। यशोधरा, अगर मैं तुम्हें बता देता घर छोड़ के जा रहा हूं, तुम अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ तो मुझे जाने देती? यशोधरा ने मुंह लटका लिया। उसका मन तो कह रहा था नहीं जाने देती। तेरी कॉलर पकड़ के हम यहां रखे थे, बैठ, गद्दी तेरी है। शुद्धोधन छोड़ देता, मैं कल को रिटायर होने वाला, आज ही रिटायर होता हूं, तुम्हारा राइफल करता हूं, भागने नहीं देंगे तुम्हें। अब कैसे भाग पाओगे तुम? कई राजा लोग कहते थे हमारा क्या, हम तो भाग जाएंगे। मैंने कहा अब कोई भागने देगा तो ही ना। अब कैसे भाग जाओगे भाई? अब नहीं कोई भागने देगा। उधर जो 6 राजाओं के घरों में शादीशुदा थी लड़कियां, किसी के कुछ किसी के कुछ, वह अनंत है और उसकी लीला भी अनंत है। उस विराट के हाथ भी अनंत हैं। वह राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में क्षण भर भी नहीं लगाता। उसकी लीला ही ऐसी है। हमारे हरियाणा में एक गीत गाते हैं, भजन है, लगता तो ऐसा जैसे गाली निकाल रहे हैं। अब सुना दो थोड़ा सा, तुम आज पढ़ो। अरे भगवान रे तेरी माया का, अरे गाल नहीं निकाला था भाई। अरे भगवान रे तेरी माया का, कौनी रे पाटर बेरा रे, राजा ने कंगाल बना दे। और निर्धन ने धन दे रहा रे, राजा ने कंगाल बना दे, निर्धन ने धन दे रहा है। अरे भगवान रे, बस आगे नहीं बोलूंगा। तो लगता जैसे गाली निकाल देंगे।
लेकिन उसका गुणगान, उसकी शलाघा इतना विराट, इस शब्दों में नहीं समा सकता, समझ में नहीं समा सकता, वो इतना विराट। धीरे धीरे सभी राजा कमजोर होते चले गए। कुछों ने, पड़ोसियों ने लूट लिया, कुछ इकट्ठे होकर आक्रमण कर दिया, बंदी बना लिए गए और सब उजड़ गए, सब के सब उजड़ गए। राजा भी गरीब हो गया, बेटियों को कहाँ तक खिलाता, उसका खुद भी राज किसी ने हड़प लिया और वह वन वन पागलों की तरह डोल रहा था। जो अक्सर ऐसा कहते हैं कि हम, हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मैं हूं परमात्मा, मेरा नाम लो, परमात्मा का नाम मत लो, मैं सर्वव्यापक हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरा ही नाम लो, किसी दूसरे का नाम ना लो, वो पागल है। उसको यथार्थ का ज्ञान नहीं, वह अज्ञानी है, यूं कहना चाहिए। और जब अज्ञानी को ज्ञान होता है तो वो समझ जाता है, उसकी सभी धारणाएं धूल धूसरित हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक, सभी हिरण्यकश्यपों की धारणाएं धूल धूसरित हो जाती हैं। वो फिर मुसोलिनी हो, हिटलर हो, चंगेज हो। चंगेज ने कितने लोग मारे, और जब उसका खुद का बेटा मरा जवान, ऐसी चौड़ी छाती उसकी, जब घोड़े से गिरा वो मर के, घोड़े के ऊपर बैठे बैठे मर गया। देखिए उसकी करामत। और नीचे उसका बेजान शरीर गिरा तो चंगेज उसकी लाश से, सबसे लिपट के बहुत रोया। चंगेज जिसने कभी हार न मानी थी। बड़ों बड़ों को धूल चटा देता है वो। और बड़ों बड़ों को वो अपने अस्तित्व तक पहुंचा भी देता है। ये उसके खेल हैं। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, रहा ना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास हैं हीरे मोती, तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। अब देखिए कौन धनवान हुआ बताओ। तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तुम्हारे बाहर के मंदिरों में ज्योति जलती है, और बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरे मन के अंदर में ज्योति जल रही है।
कौन हुआ धनवान रे बंधे। धनवान कौन हुआ बताओ, बताओ, जवाब दे देना। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। कौन हुआ धनवान रे बंदे, बस जरा थोड़ा सा इस बात का जवाब दे देना। जिसके पास हीरे मोती जवाहरात हैं वो धनवान है, या जिसके भीतर वो रस वर्षा के हीरे मोती जवाहरात जिसके लिए व्यर्थ हो गए वह धनवान है। बस ये मुझे सोच के बता देना। जिसके खजाने भरे पड़े हीरे मोती जवाहरात माणिक मोतियों से, वह धनवान, या जिसके हृदय में ये ज्योति समा गई, जिसके हृदय में ये ज्ञान उत्पन्न हो गया और जिसकी वासनाएं खत्म हो गई। हीरे मोती जवाहरातों को इकट्ठे करने की वासनाएं जिसकी खत्म हो गई और वह रस टपक पड़ा, नहा लिया उस तीर्थ में, जब भीतर अपेक्षाएं खत्म हो गई, भीतर कुछ जोड़ने की इच्छा खत्म हो गई, द्वंद्व न रहा, वो निरीक्षित व्यक्ति वह धनवान। या तुम्हारे पास सब कुछ, तुम धनवान। जिसके पास सब कुछ है वो तो और जोड़ना चाहेगा, वो धनवान नहीं। तो जिसके पास विषय वासनाएं हैं वह और भोगना चाहेगा, और भोगना बताता है कभी तृप्ति आई नहीं। निश्चित ही वह धनवान होगा जिसको तृप्ति आ गई, क्योंकि वह और नहीं मांगेगा। यह मन मांगे मोर, वह और नहीं मांगेगा, और जिसने और नहीं मांगा सच में तो वही धनवान है। निष्पक्षता से अपने भीतर उतर जाना, कोई देखने वाला नहीं होगा, और तुम अपने आप को निरीक्षण करना। क्या अभी तुम्हें और चाहिए? अगर तुम्हारा मन कहता है कि हाँ मुझे और चाहिए, तो तुम गरीब हो। तुम्हारे हाथ में भिक्षा पत्र है, अभी हो सकता है वो हाथ में ना दिखे, लेकिन दिन के भीतर है, दिल में तुम्हारे भिक्षा पत्र ही है। और अगर देखना भीतर उतर के, तुम ये जानो कि कोई मेरे पास ना आए, मैं अकेला ही काफी हूं। कोई आहट न हो, कोई मुझे पहचाने ना, कोई मुझे जाने ना, मैं ऐसा दफन हो जाऊं कि पता न चले यहां किसकी मजार है। तुम तो चाहते हो कि हमारी मजारों के ऊपर भी लिख दिया जाए अलेक्जेंडर पोप इस तारीख को मरा। ये यादगारें तुम्हारे हाथ में अभी ठूठा है, इन्हीं चीजों को इंगित कर रहे हैं। तुम चाहे बाहर से भिक्षा पत्र नहीं पकड़े हो, लेकिन हृदय से अगर तुम चाहते हो कि बस एक बार और। अभी कोई राजनेता प्रवचन दे रहा था, हंसो मत, ये प्रवचन ही होते हैं इनके लिए। अभी हमने 15 साल और राज करना है। मैंने कहा अच्छा, भूख इतनी है क्या? इतनी भूख है 15 साल? यानी कोई जल्दी नहीं उस रस को पीने की जिसको पीकर व्यक्ति ठहर जाता है, जिसको पीकर व्यक्ति मौन हो जाता है। वह जो मैंने कहा अंत में जो देख लेता है व्यक्ति, वह देखता है मैं नहीं हूं। और फिर जब तुम देखोगे कि तुम्हें नहीं हो तो तुम चुप हो जाओगे, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। यह जो तुम लगाते हो
चाहे क्रिया करनी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जीवा तालू से चिपक जाएगी, खेचरी तुम्हें लगानी नहीं पड़ेगी, लग जाएगी। तुम तो खेचरी लगाने का अभ्यास करते हो, लेकिन खेचरी लग जाया करती है उस तल पर जाकर जब तुम देखते हो कि तुम नहीं हो, वह है, सिर्फ वह है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, बस एक ही है, वो मैं हूं कि वो तुम है। मैं भी तुम है, तुम भी तुम है। रत्ता भेद नजर ना आया, कोई भेद नहीं दिखता, भेद की दीवारें गिर जाती हैं। ये होता है वहां जाके, अंतरिम छोर पे जाके। अभी तो तुमने राज करना है। तो वह राजा भटकने लगा, भटकता भटकता पूछने लगा कि मेरी बेटी वो कोई जानता है कहाँ है? बा मुश्किल सुराग खोज पाया। खोजता खोजता पहुंचा एक बड़ा सा महल, और भिखारियों की तरह राजा खड़ा, कई दिनों से भूखा, सब छिन गया था, कुछ भी ना बचा था। वृद्ध, चेहरे पर झुर्रियां, महीनों से नहाया नहीं, वस्त्र बदले नहीं, मैले कुचैले वस्त्र। और पता चला ये महल ये मेरी बेटी का है, कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूं। और जब गया और बेटी को सामने देखा, बेटी ने पिता को सामने देखा, तो बेटी उसके चरणों में झुकने लगी, राजा उसके चरणों में झुक गया। नहीं पुत्र, क्षमा कर दो मुझे, मैं खुद को समझता था भगवान, लेकिन भगवान का तो आज पता चला जब मार पड़ी। मार के बिना भगवान का पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं तानाशाह से कहता हूं कि तुम तानाशाही कर लो। बिल्कुल, आज तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम चाहो तो उसका सदुपयोग कर सकते हो। तुम अपनी शक्ति से किसी गिरे हुए को उठा भी सकते हो, और तुम अपनी शक्ति से किसी को चलते हुए को गिरा भी सकते हो धक्का देके। इस शक्ति को प्रयोग करने के दो ढंग हैं, लेकिन याद रखो, यह बादशाहत सदा नहीं रहेगी। यह चमचे, ये चांटे, ये पांव को चूमने वाले, यह तुम्हारा प्रचार प्रसार करने वाले भाट, पिछले जमाने में राजा भाट रखते थे। जब कोई दूसरे देश का बड़ा राजा आ जाता तो अपने वंशावली की वर्णन करते हो। आप देखते जरा, आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में वंशावली के गुणगान होते हैं भाटों के द्वारा। ये पैसे देकर होते हैं, भाट खरीदे जाते हैं। फिर ये बताते हैं इस वंश में फलां हुआ, इस वंश में फलां हुआ, उसका इतना शौर्य था, वो इतना दानी था, सब बताते हैं। ये भाटों का काम है। तो पैसे देके ये भाट खरीद लिए जाते हैं। हृदय से नहीं आती ये प्रशंसा, ये खरीदारी से, पैसों से आती है प्रशंसा। तो पुत्री ने चरण छुए, नहीं पिताजी, तुम इस हाल में कैसे? उसने कहा, पुत्री, मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूं, उसके दरबार में देना ही पड़ता है जो हमने किया। यद्यपि तुम मानोगे नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हें मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने जब तक वो तल देखा नहीं तब तक मानना तुम्हारा व्यर्थ भी होता है। वैसे भी
तुम्हारे मन का कोई अंतस का एक कोना बोलता रहेगा नहीं नहीं वो है नहीं, क्योंकि तुमने देखा नहीं। अब ये रोग मैं रोज बोलता हूं, जो कहता है लेने देने का कोई हिसाब नहीं, चारवाक कहता है भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः यदा जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब जैसे सुख और दुख इसके हाथ में। अब ये बीते जन्मों की बातें हैं। अगर आज ये होता तो मैं उससे पूछता कि सुखी होना और दुखी होना तुम्हारे हाथ में, द्रव्य सब हो लेकिन फिर तुम सुखी ना हो तो फिर क्या करोगे तुम। लेकिन तुम्हारी मान्यता है, तुम कहते हो कोई लेना देना नहीं होता, ठीक। मार्कस कहता है परमात्मा नहीं होता, ठीक। नीत्शे कहता नहीं होता, ठीक। हिटलर कहते हैं मार दो कत्ल कर दो यहूदियों को, ठीक। और कर भी देते हैं। और तुम शायद ये सोचते होगे इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को मार के एक बंदा खुद सुसाइड कमिट कर ले तो बस ठीक है। लेकिन ठीक कहाँ है भाई? जिन अंधों को रंग देखना नहीं आता उन्हें रंगों की पहचान क्या? तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे पास आंख नहीं है। अगला जन्म नहीं होता, पीछे कोई जन्म नहीं होता, ये ईसाइयत और इस्लामियत की धारणा हो सकती, लेकिन ये सनातन की धारणा नहीं है। सनातन सत्य है। सनातन सत्य को बोलता है, सत्य को जीता है, सत्य को अनुभव करता है और सत्य का ही व्याख्यान करता है। सब हिरण्यकशिप का तानाशाह होना मिट जाता है एक क्षण में। मैं रोज कहता हूं, जो एक जल की बूंद निर्मित नहीं कर सकता वह सारे संसार का मालिक होने का दावा जरूर करता है। जो एक जर्रा धरती का बना नहीं सकता, जर्रा सिर्फ जर्रा, जो एटम तुम्हें नेस्त नाबूद कर दे, वह दावे करता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। सिर्फ दावे कर लेने से, स्टैंप लगा देने से तुम उसके मालिक नहीं हो जाते। अब हम अंतिम बात पे आ जाए। अब देखिए, ईश्वर का सिद्धांत। व्यक्ति मुझसे कहते हमें पदार्थ चाहिए, उन्हें पदार्थ मिल गया। पदार्थ मिल गया, करोड़पति की चाहत करके मरने वाला व्यक्ति, दोनों चाहते पूरी हो गए। करोड़पति भी बन गया और जीवन भी छीन लिया, और अंत समय में उसने बड़ी कोशिश की, थोड़ा सा जीवन और दे दो बाबा। वह जीवन नहीं मिलता। तमन्ना एक ही पूरी होती है, सभी तमन्नाएं नहीं पूरी होती। या तो फिर करोड़पति ही बन जाते या फिर जीवन को ही चुन लेते। जीवन छिन गया। मेरे पास एक वणिक आया करता था, वो कहता सब लूट गया, क्या मैं फिर से अमीर हो पाऊंगा? आड़त की दुकान थी पुरानी, लॉटरी बेचने पे आ गया था। मुझे कहता क्या मैं फिर से अमीर हो पाऊंगा? मैंने कहा तुमने अमीरी होकर सुख भोगा? कहता कुछ लगता है अभी पूरी नहीं भोगी। तो परमात्मा के हाथ में क्या है? तुम पदार्थ मांगोगे, तुम अपने चैन से, तुम अपने शक्ति से, तुम अपने सामर्थ्य से जुटा लोगे। आचार्यों के कहने पर जुटा लोगे, बिल्कुल ठीक। पदार्थ तुम्हारे आसपास होंगे, तुम्हारे कमरे सोने की संपत्तियों से लदे होंगे और तुम उस सोने की संपत्तियों के बीच में बैठे होगे।
तुम्हारी बच्चों की शादियां होंगी सोने के पोशाकों में। ये संभव है। खाने के 3600 प्रकार के भोजन होंगे। ऐसा एक वणिक का किस्सा मेरे पास और भी आया था। तुम्हारे पास साधन सब सुख होंगे, लेकिन एक चीज अगर नहीं होगी, पदार्थ होंगे, रोटी होगी, 3600 प्रकार के भोजन होंगे, तुम्हारे मनपसंद होंगे, लेकिन उसके हाथ में क्या है? तुम कहोगे उसके हाथ में कुछ नहीं, तुम गलती में। उसकी एक अदृश्य फैक्ट्री भीतर काम कर रही है। उसने जो तुम्हें दंड देना, मैंने पहले भी बताया, उसकी करेंसी है दंड देने की या पारितोषिक देने की। सुख और दुख, इसके पास यही है पूंजी, यही चलते हैं इसके। डॉलर कहते हैं इसको, रुपया कहते हैं इसको, रूबल कह लो इसको, पाउंड कह लो इसको, दिनार कह लो इसको, कुछ भी कह लो। ये करेंसी है परमात्मा की। क्या? सुख और दुख। ये तुम्हारे पास हाथ में नहीं है। और बोलते हैं चार्वाक, यदा जीवे सुखी जीवे। सुख इसके हाथ में नहीं है। पदार्थों को छीन लेना, ऋण लेके मुकर जाना, ये तुम्हारे हाथ में है। जिससे लिया उसको कोर्टों में घसीट लेना, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन बेटा, थोड़ा अर्थ अलग है। अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाए तो किधर जाओगे? छीन के भी अगर तुम्हारी रातों की नींदें हराम गई, तुम्हारा पेट ना भरा, तुम वैसे ही दौड़ते रहे, तो दौड़ तो अभी बची रही। और दौड़ में कभी कोई सुखी हो सका है? तो मैं तुम्हें कहता हूं कि सुख तुम्हारे हाथ में नहीं है, सुख परमात्मा के हाथ में। और ये जो कहते हैं चार्वाक, यदा जीवे सुखी जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्य भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। जो मर गया, जिसने ऋण दिया, जिसने ऋण लिया, दोनों ही भस्म हो जाते, कभी वापस आता देखा? बिल्कुल तर्क तुम्हारा ठीक है। तुम तर्कों से जिंदगी जी सकते हो, लेकिन जिंदगी को जीत नहीं सकते। जी सकते हो कल्पनाओं में, लेकिन कल्पनाएं वास्तविक नहीं होती। तुमने बड़े मजे से कह दिया कि ऋण उठा लो, घी पी लो, शराब पी लो, कुक्कड़ खा लो। लेकिन बात सुख की है। तुमने कहा यदा जीवे सुखी जीवे। ये सुख तुम्हारे हाथ में है क्या? मुझे ये बता दो। ये सुख ही तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे आसपास 3600 प्रकार के भोजन पड़े हैं। जिन भोजनों के लिए तुम दर दर भीख मांग रहे थे, चोरी कर रहे थे, जारी मक्कारी, लुटेरी, डाका, ये सब कर रहे थे, लेकिन परमात्मा ने क्या किया? तुम्हें पदार्थ दे दिए, 3600 प्रकार के भोजन दे दिए। अब देखो वो भूख कैसे भुगताता है। तुम्हारी भूख छीन ली, तुम्हारी भूख छीन ली। बाहर 3600 प्रकार के भोजन पड़े हैं और तुम्हें कहा जाता है ये खा लो। तुम कहोगे नहीं, उल्टी की तरह मन, क्या खा पाओगे? तुमने पदार्थ चाहा, तुम्हें पदार्थ दे दिया, लेकिन भूख तुम्हारी छीन ली। क्या करोगे जनाब? उसने जो दंड देना है वो भुगता लेगा,
तुम लाख कोशिश करो, ये सब पकवान तुम्हारे व्यर्थ हो जाएंगे। अगर भूख नहीं है तो तुमने गद्दे मांगे, बड़े डनलप के पिल्लोज मांगे, सब मिल गया। तुमने वाहन मांगे, जहाज मांगे, हेलीकॉप्टर मांगे, सब मांगा, तुम्हें मिल गया। लेकिन उसने क्या किया? तुम्हारी शांति छीन ली, तुम अशांत हो गए, पड़े रहो इन डनलप के पिल्लों से। सब साधन दे दिए, ये बिछोने दे दिए मखमली, नींद छीन ली, फिर क्या करोगे? जिन बिछोनों पर, मखमली बिछोनों पे तुम पांव रखते हो, तुम्हारे पांव नीचे ऊपर होते हैं। तुमको वाह बड़ा मजा आया, और वो तुमसे नींद छीन लेता है। तुम कितनी गोली भी खा लो, नींद नहीं आती। और गोली से खाई हुई नींद उतनी गहरी मात्रा में तुम्हें फ्रेश हुए ना करेगी, आनंदित नहीं कर पाएगी तुम्हें। वो नकली नींद है। उससे बढ़िया नींद तो मैं रोज कहता हूं कि तुम क्रिया योग करो, और क्रिया योग करने के बाद तुम्हें नींद आएगी। उसे योग निद्रा कहते हैं, और बड़े बड़े योगी लोग इस योग निद्रा को तरसते हैं। और योग निद्रा को कैसे पाया जाए, ये आज के शिविर लगाने वाले लोग बड़े बड़े होल्डिंग से लगाते हैं, लेकिन बाबा मुझे एक प्रसाद रूप में 1976 का वो दिन आज भी मुझे याद है। शंकर के मंदिर में मैं बैठा मस्त गुनगुना रहा था। बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बन के गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा, मैंने तुमको देखा, तड़प तड़प के इस बिरहन को आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैन सावन बातों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। हरे राम श्री राम श्री राम श्री राम। तड़प तड़प के इस बिरहन को, तड़प तड़प के इस बिरहन को आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा
मन प्यासा कृष्णा हरे हरे। खाने को भोग्य सामग्री दे दी, भूख छीन ले। सोने को मखमली गद्दे दे दिए, नींद छीन ली। उड़ने को जहाज दे दिए, चैन छीन लिया। यह है परमात्मा का हिसाब किताब। और तुम मांगते हो पदार्थ, सुख के साधन, और चाहते हो सुखी होना। अब इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। तुम मांगते हो परमात्मा से सुख के साधन, और चाहते हो सुख। साधन तो तुम्हें मिल गए, तुम्हें मांगना चाहिए सुख। फिर साधन खुद ही पैदा हो जाएंगे। फिर तो तुम अकबर की तरह सड़क बनाने वाला उस सड़क के ऊपर सो गया, रोड़ी के ऊपर। बड़ी गहरी नींद, दोपहर की गर्मी थी, और वृक्षों की छांव तरह वो ऐसा सो रहा था, ऐसा मगन, जैसे कोई संत, जैसे कोई कबीर अपने भीतर की उस गहराई में उतर के उस अमृत का स्वाद ही चख रहा। तो अकबर ने कहा, तुम सेठ हो जाओगे तो भी, राजा हो जाओगे तो भी, तुम सुखी जीवन की, शांति जीवन की कल्पना तुम्हारे भीतर से हटा नहीं सकोगे। फिर तुम्हें गद्दे मिल गए, फिर तुम नींद मांगोगे। तुम्हें पदार्थ मिल गए खाने को, तुम भूख मांगोगे। और भूख उसकी नियामत है, नींद उसकी नियामत है, आनंद उसका, रस उसका, उसकी नियामत है। रसो वैसा, वह खुद उतरता है। तुम मांगते हो साधनों को, यही कमी रह जाती है तुम में। अगर तुमने साधनों को न मांगा होता, और ये आचार्य लोग तुम्हें हड़काते हैं, बड़े बड़े तर्क देंगे, इनके तर्क लाजवाब है। मैं दाद देता हूं इनके तर्कों की, लेकिन तर्क सत्य नहीं होते, तर्क कल्पना भी होते हैं। और तुम कल्पनाओं के जाल में सत्य को खंगालने की चेष्टा करते रहते हो, आजन्म आजीवन, और सत्य मिलता नहीं तुम्हें। जिस सुख की कामना की थी, गद्दे मिल जाएंगे, नींद बढ़िया आएगी, भोजन मिल जाएगा, क्या बात है, और जहाज मिल जाएगा, बड़ी सी कारें होंगी, चमचमाती हेलीकॉप्टर होगा, जहां चाहे चले जाएंगे। लेकिन वो रोग ही ऐसा लगा देता है। फिर क्या करोगे जनाब? कहीं तुम्हारी मांगने में मूर्खता तो नहीं? बहुत वर्ष पहले की बात, मुझे कहते अगर हम मांगेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो हमारा पेट कौन भरेगा? तर्क बिल्कुल ठीक। जिसको उस पर यकीन नहीं होता, वो ऐसे ही तर्क कहा करता है, और ऐसे ही मुझे गालियां तक मिलते हैं। तुम नास्तिकता फैला रहे हो, और इन्हीं बातों के ऊपर ईसा को लटका दिया गया था। तुम नास्तिकता फैला रहे हो,
इन्हीं बातों के लिए सोक्रेटिस को जहर पीने पे आमादा कर दिया गया था। तुम नास्तिकता फैला रहे हो, तुम यूथ में नास्तिकता फैला रहे हो, जबकि वो सत्य वचन बोलते हैं। बाबा नानक कहते हैं उस पर छोड़ दो। ये नहीं कहते कि कर्म करना बंद करो, यही तुम्हारी गलती रह जाती। वो कहते हैं उस पर छोड़ के कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म तो करो भाई, तो अधिकार है तुम्हारा, लेकिन इसका फल क्या हो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें घाटा भी पड़ सकता है, लेकिन तुम कर्म करना छोड़ दोगे क्या? और तुम उनको टांग देते हो। तो मेरे पास एक व्यक्ति आएगा, मैं काम ना करूंगा, तो फिर ऐसा काम नहीं करते, कोई काम नहीं करता। और ईसा कहते हैं खुद वो दे देगा, अगर मुझे भूखा मारना चाहता है भूखा मार देगा। यही महावीर कहते हैं। संत अक्सर इसी प्रवृत्ति के होते हैं। जिन्होंने वो अज्ञात विराट हाथ देख लिए वो इसी प्रवृत्ति का हो ही जाएगा, उसी क्षण हो जाएगा। जिसने नहीं देखा वो तर्क करेगा, बिल्कुल तर्क करेगा। जिसकी आवाज में तर्क हो, ये कैसे हो जाएगा, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो जाएगा? एक छोटा सा अणु तुम्हारी सारे संसार को खत्म कर दे, ये कैसे हो जाएगा? तुम्हारी समझ में तो नहीं आता। एक अणु अणु की तरह, पार्टिकल की तरह व्यवहार भी करे और तरंग की तरह भी करे, ये कैसा हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? तो यहां बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। एनलाइटनमेंट के वक्त जब मैंने देखा कि ये सारा ठोस है और ठोसत्व में मिटता गया, एक पारदर्शी जगत, उसके भीतर मेरा फैलाव, और फिर सब खत्म। टाइमलेसनेस, सिर्फ आनंद की एक महिमा सारा जगत गा रहा है। वाजे नाद अनेक असंख्य, केते वावण हारे, केते राग परिसो केवण, केते गावण हारे। कितने राग बज रहे हैं, कितने गाने वाले हैं, कितने तेरे महिमा मंडन हो रही है, कितना विराट है तुम, और तुम तर्क करते हो। तर्क, कमाल। कोई कहता है तर्क से पर्चा निकाल दो, इनको अपना पर्चा पता नहीं, खुद का पर्चा नहीं पता, दूसरे का निकाल देंगे। यह ठगने की एक कला है, और पारंपरिक कला, आज की नहीं, पारंपरिक है। लोग मुझे कह देते हैं कि ये जो कहते हैं कि पुराने जन्म के कर्म तुम्हें गरीब बनाते हैं, एक हिसाब से ये सत्य भी है और एक हिसाब से ये गलत भी है। खैर, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, हम मुख्य बिंदु पे आ जाएं। तुम्हें पदार्थ वो दे देगा, पदार्थ तो खुला छोड़ रखा है उसने, और तुम पदार्थों को इकट्ठा करोगे, आखिर में पाओगे भूख छिन गई। और भूख के बिना पदार्थों को कैसे में मारोगे? भूख बनाने के भीतर फैक्ट्री है, सारे ऑर्गन्स भूख के लिए अलग अलग हार्मोन्स और पैदा करते हैं। 350 तरह के जूसेस पैदा होते हैं हमारे लीवर की फैक्ट्री में। भूख लगनी बंद कर देगा वो, तो फिर कोई कहेगा इतना स्वादिष्ट है, तुम्हें लगता होगा भाई, मुझे तो उल्टी की तरह क्या की तरह हो रहा है। गदम गदम बिस्तर होंगे मखमली, और नींद में नहीं आएगी। क्योंकि उसने तुमसे मुख मोड़ लिया। वो जब तक तुम्हें देखता है, जब तक उसकी नजरें इनायत तुम पे रहती है, तुम्हें नींद बखूबी आती है, भूख भी खूब लगती है।
जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सोना तो रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं, अब सितारे भी कम निकलते हैं, ये याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। गद्दे मिल गए, नींद छीन ली उसने, निगाह फेर ली उसने, नजरे इनायत ना रही। इसे ही कहते हैं रहमो करीम की इनायत। इनायत। और तुम अगर दूसरों का चैन छीनोगे तो वह तुम्हारा चैन छीन लेगा। उसके पास एक ही हथियार है, मैंने लाख बार कहा, बाबा कहा करते हैं जो अति तानाशाह होते हैं, परमात्मा उनको सबसे बड़े से बड़ा दुख क्या देता है? उनकी आंखें छीन लेता है। और मैंने आज देखे बहुत से सूरदास ही कहूँगा, क्योंकि फिर ये तिल मिला जाते हैं। वो निर्देश जारी करते हैं। जब पाखंडी हैं, झूठे हैं, परमात्मा की मार इन पे पड़ी है, संभले ये आज भी नहीं, फिर फरमान जारी करते हैं। वो तैमूर लंग पूछ लेते हैं, बाबा ये मेरी टांगड़ी क्यों तोड़ दी? मैंने कहा तुमने इसका दुरुपयोग किया होगा तो टांगड़ी तोड़ दी तुम्हारे। वो चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, उसकी नजरों में अभेद है। इसलिए वह जो मूर्ति बनी थी वह न जाने क्यों बदला दी। वह ठीक थी, वह उसको अपना पराया नजर नहीं आता। अब पता नहीं तुम्हारे विचार बदलते हैं, तर्क बदल जाते हैं। न्यायालयों में जो वो मूर्ति थी देवी की, उसके हाथ में तराजू था बराबर और आंखें बंद थी। यह कौन, यह शत्रु है या मित्र है, बस ये भूल जाता है। वह न्याय की कुर्सी पे बैठा अगर डर गया तो उसको न्याय का न्यायाधीश होने का कोई हक नहीं। न्याय की कुर्सी पे बैठा हुआ न्याय करे, अन्याय ना करे। अगर उसने अन्याय किया तो उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। डरना नहीं है। न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए न्यायाधीशों, तुमने डरना नहीं है। सत्य तुम्हारे साथ है और जनता तुम्हारे साथ है, तुम डरते क्यों? तुम बेबाकी से अपने फैसले सुनो। यह गिनती के लोग हैं, जनता इनसे निपट लेगी, आज नहीं कल निपट लेगी। मैंने पिछली वीडियो में बोला कि ये मात्र जो कहते हैं कि 80-20 का खेल है, इनकी कुल संख्या 18% है। अब पता चल जाएगा। अब इन्होंने बता दिया है कि हम कराएंगे, मर्दमशुमारी कराएंगे। अब देख लेना तो कितने निकलेगा। ये सबको अपना समझे बैठे और लात भी मार दी, इन पे पेशाब भी कर दिया, इनके सतन टैक्स भी ले लिए, इनको पांव की जूती भी समझ लिया, इनके बर्तन भी अलग रख दिए। आज तक वो शुरू है सारा तुम्हारा स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार। उन दिनों में तुम भीतर अलग से बैठ जाओ, तुम अछूत हो गई।
तो ये जनाब, ये तुम्हारे भाई कैसे रह गए? ये कैसे रह गए तुम्हारे भाई? तुम क्या समझते हो? मुझे आया एक फोन, बाबा फिर तुम तो हिंदू हो और ब्राह्मण भी हो, शुद्ध हो, और ब्रह्म तक भी पहुंचते हुए तुम क्या लिखाओगे? मैंने कहा मैं लिखाऊंगा, मैं मनुष्य हूं, मैं मानव हूं, मैं इंसान, मेरा धर्म है ये, और सत्य है ये, मेरा धर्म है। बाकी तो तुम्हारे सब ओढ़े हुए लवादे हैं। आने दो मेरे पास, अगर मैं जिंदा रहा मैं लिखाऊंगा मैं इंसान हूं। ये तुम देखो, तुम और गलती से मत लिख देना मैं कौन हूं। मैं चेक करूंगा तुम क्या लिख रहे हो। मैं लिखाऊंगा इंसान। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। ओ धन्यवाद।